दोस्तों, क्या आपने कभी जिंदगी में ख्वाहिश की है कि एक ऐसा कोई आपका असिस्टेंट हो जो आपके सारे काम करे? मतलब बाजार से आपके लिए दही तो नहीं लेके आ सकता है, लेकिन लिखने के, सोचने के, पढ़ने के सारे काम आपके लिए आपका एआई असिस्टेंट कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल जेम्स की। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। जेम्स या जीपीटी जो चैट जीपीटी में होती है, जेम्स जो है वो गूगल जेमिनाई के अंदर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वो बेसिकली आपकी एक पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट है कि एआई आपके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझेगी, आपको बार बार मुकम्मल प्रॉम्प्ट नहीं देने पड़ते। आप उसको एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस देके या डेटा प्रोवाइड कर देते हैं और वो बात को उसी कॉन्टेक्स्ट में बार बार समझेगी जब भी आप मखसूस जीपीटी या जेम्स के अंदर उससे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर उसके जो यूज़ केसेस हो सकते हैं वो ये कि जैसे मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट है जिसको मैंने अपनी सीवी, अपनी तालीमी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको प्रोवाइड किए हुए हैं। जब भी मुझे कोई जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, किसी को अपना इंट्रोडक्शन भेजना पड़ता है, तो मैं उसी जेम के अंदर जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि मुझे इन साहब के लिए मेरा इंट्रोडक्शन लिख के दें। ये इन साहब का तारुफ है। उन साहब का मैं इसलिए बता रहा हूँ जिसका मैं नाम ले रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, कि ताकि जीपीटी को या जेम्स को पता हो कि मुझे किस रेफरेंस में बात करनी है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं और आपको पता है कि आप कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह लिखना चाहते हैं, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं पड़ेंगे, बार बार तफसील लिखने नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जेम्स बहुत पावरफुल है। ये आपका टाइम बचाते हैं, आपको प्रॉम्प्ट की रिपीटिशन से रोकते हैं, आपको क्विकली रिजल्ट देते हैं। बहुत यूज़फुल हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं, लिखना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल डेवलप करना चाहते हैं, टीचर्स के लिए, रिपोर्ट राइटर्स के लिए, कारोबारी हजरात के लिए। तो इसका इस्तेमाल अगर आप सीखेंगे, आपके मोबाइल में एक रेडीमेड आपकी जीपीटी होगी जिसको पता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप जवाब देते हैं। तो आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि जेम्स बनते कैसे हैं और उसे कैसे हम अपने काम के या फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपने आना होगा अपनी जेमिनाई ऐप पे, gemini.google.com पर, और आपके सामने ये विंडो नज़र आएगी। लेफ्ट साइड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जिसे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उर्दू एआई राइटिंग एक्सपर्ट। बट आप इसी को इस तरह एक्सप्लोर जेम में जाएंगे और आप अपने लिए नया जेम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ जेम ऑलरेडी गूगल की तरफ से बनाए गए हैं, कुछ आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। मज़े की बात यह है कि आप शेयर कर सकते हैं। शेयर क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर मैं एक न्यू जेम क्रिएट करता हूं और जिसका नाम है उर्दू कोट राइटर। सही है, और मैं इसको कहूंगा कोट राइटर। डिस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्शन में बेसिकली आप उसे बताते हो कि उसको करना क्या है। ठीक है, ये वन टाइम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उसे दे देते हो और उसके बाद ये आपके लिए काम करता रहता है। अभी मैं एक उर्दू कोट राइटर बना रहा हूं जिसमें मेरा आइडिया है कि जब भी मैं उसको कोई अंग्रेजी जबान का अकवाले जरीन या कोटेशन दूं तो उसको उर्दू में चेंज करे। योर जॉब इज टू राइट मोटिवेशनल कोट्स इन उर्दू whenever the user gives you an English quote, you make it interesting, inspiring, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। uplifting Urdu quote, use the language of common person, and make sure it's not too vague। ये आप उर्दू में भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा काम है कि तुम्हें जब भी कोई यूज़र अंग्रेजी में कोई अकवाले ज़रीन या कोटेशन देगा तो तुमने उसको ज़बरदस्त किस्म का एक उर्दू कोट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है नॉलेज। यहाँ पे मैं बेसिकली फाइल्स दे सकता हूँ, अगर मेरे पास फाइल्स हैं, वो मैं दूसरे सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उर्दू कोट राइटर कोट ब्ला ब्ला, ये सोशल मीडिया यूजर्स के लिए है। मैंने इसको सेव कर दिया
और स्टार्ट चैट कर दिया। सेव करने से क्या होगा कि आप देखोगे कि मेरा जेम अब यहाँ पे नज़र आएगा। सो जब भी मैं जेमिनी खोलूंगा मुझे मेरे जेम्स यहाँ पे नज़र आएंगे। जेम्स को ये नज़र आया, इसको ऑलरेडी पता है क्या है। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे जाता हूँ code.com, या लेट से सर्च करते हैं मोटिवेशनल कोट्स। ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स में ये हमें मिल गया है, इट्स ऑलवेज इम्पॉसिबल ब्ला ब्ला ब्ला। और हम ये कोट कॉपी करते हैं और हम इसे देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नेल्सन मंडेला वाला ही कोट हम इसे देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको कोट दिया। जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक वो नामुमकिन लगता है। ठीक है, अब ये इसके साथ वो भी आ गया है, दूसरा डिटेल्ड वर्जन भी आ गया कि कोई भी काम जो आज नामुमकिन लग रहा है, याद रखें वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अभी तक किया नहीं गया। जिस लम्हे आप पहला कदम उठाएंगे, उसे पूरा कर देंगे, तब दुनिया देखेगी कि ये कभी मुश्किल नहीं था। कैसे? यहां तक आपके बात समझ आई? मैंने सिर्फ इंग्लिश कोड दिया, अब मैं अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूं। कोड सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप कुछ एजुकेशनल पोस्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ सिखाना चाहते हैं, बायोलॉजी में, किसी भी जबान में, बट आपको बार बार यहाँ पे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। एक कोड दिया, ठीक है, आपने फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से आए, आपने ये कोड फॉर एग्जांपल कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, आपने कहा उर्दू कोड राइटर, आपने सिर्फ ये कोड पेस्ट करना है। इसको ऑलरेडी आपकी डिटेल्स का पता है। सही है, ये इसने बना दिया। अब हम इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर जेम्स में गए, हमने अपने एडिटर में आए, कोड को सिलेक्ट किया और इसे कहेंगे आफ्टर कोड गिव मी अ परफेक्ट prompt for an artistic image to share with this quote. Image would be generated by AI, so make sure it has all the details in Pakistani context. Use people in kameez shalwar, and all the image prompts have watercolor style, black and white paintings is final output। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि जब भी तुम मुझे कोट दोगे उसके साथ मुझे एक इमेज प्रॉम्प्ट भी दोगे जो उस कोटेशन से रिलेवेंसी रखती हो, और ब्लैक एंड वाइट कलर की जो है वो पोस्ट होगी, उसके साथ प्रॉम्प्ट होगा, उसके साथ आपने ये इमेज देनी है। सो अब मैं गया वापस यहाँ पे और मैंने ये कोड पोस्ट किया, कॉपी किया, which says it does not matter how slowly you go as long as you do not stop। ये इंग्लिश जबान का कोट है। मैं जेम्स में आया, उर्दू कोट राइटर खोला, मैंने ये पेस्ट किया। ठीक है, अब पहले इसने क्या किया, आहिस्ता चलना कोई मसला नहीं जब तक आप रुकते नहीं हैं। ठीक है, कोटेशन हो गया है, जबरदस्त है। अब इसने मुझे साथ में प्रॉम्प्ट भी दिया है। अब मैं इसको इधर इसी को भी कह सकता हूं कि जनरेट एन इमेज ऑन दिस। ठीक है, टूल्स में जाके मैं इमेज जनरेशन का मॉडल सेलेक्ट करूंगा। अब क्या होगा कि अब इसकी इमेज जनरेट होगी जो मैंने कोट जो प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। प्रॉम्प्ट मुझे किसने दिया? प्रॉम्प्ट मुझे जेमिनी ने ही दिया, राइट। सो कोट भी आ गया है। अब देखें, प्रॉम्प्ट भी मेरे पास आ गया है। मैंने इसको कॉपी किया, इसको डाउनलोड किया, तस्वीर भी ज़बरदस्त है, वाटर कलर पेंटिंग है, पाकिस्तानी वो है। मैं इसको उठा के अपने सोशल मीडिया पे पेस्ट कर दूंगा। परफेक्ट, राइट। अब मैं इसका दूसरा आपको कोड बताता हूं। अगर आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली काम करते हैं, सो हम एक्सप्लोर जेम्स में गए, हमने न्यू जेम पर क्लिक किया और हमने बोला कि सर्च असिस्टेंट फॉर जॉब। ठीक है, आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा। मैं इसको कहता हूं कि यू आर केसर्स असिस्टेंट हेल्पिंग हिम टू अप्लाई फॉर जॉब्स विद अपडेटेड रेज्यूमेज एंड कवर लेटर्स। ठीक है, ये मैंने इसको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एड फाइल में
मैं इसको अपना कोई रेज्यूमे दे दूंगा, या ये मैं अब फाइल अपलोड करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सही है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी एक सीवी अपलोड कर दी है, आई डोंट नो कितनी पुरानी है, वट एवर। बट अब क्या होगा कि मैं जब भी इसको अपनी कोई भी जॉब दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो ये मेरे लिए मेरी सीवी के हिसाब से एप्लीकेशन तैयार कर देगा। सही है, सीवी के लिए भी कर सकता हूँ, या मैं इसे कहता हूँ कि बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल राइट मी एन इंट्रोडक्टरी email to manager National Bank in Karachi for meetup regarding वांग। वांग जो मेरा इदारा है वो इसके अंदर सीवी के अंदर ऑलरेडी है, तो इसने क्या किया, मेरे नाम से पूरी में लिख दी, माई नेम इज कैसर रूंजा एंड आई एम द फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वांग, ब्ला 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 ब्ला। सही है, ये सारा मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस सब कुछ दिया है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। सी कितना आसान हो गया है। अब आप इसे बोलो कि इसको बोलें कि रिवाइज माय रेज्यूमे फॉर पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एट उर्दू एआई, ठीक है। अब मेरी ये रेज्यूमे को जो मैंने इसको दी हुई है, इसकी मेरी रेज्यूमे को पूरे का पूरा इस हिसाब से रिवाइज कर देगा। या आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि वो किस तरह कर सकता है। आपने कोई जॉब देखी है मिसाल के तौर पर, तो मुझे ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो पोजीशन नज़र आई है, मैंने ये कॉपी किया। अब मैं जेम में आया, मैं इसको बोलूँगा राइट मी अ कवर लेटर फॉर दिस पोजीशन। सही है, और मैंने उस जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो आप देखें कि मेरे लिए कवर लेटर बन के आ गया। अच्छा, एक और काम जो आप कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस है, 4-5 आपके कुलीग्स हैं, आपकी टीम है, और आप चाहते हैं कि वो भी सेम लैंग्वेज बोलें जब आप उनको सोशल मीडिया राइटर बनाना चाह रहे हैं, जब आप उनको अपनी टीम का वो बनाना चाहते हैं, तो आप एक्सप्लोर जेम्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये सेम जेम आप अपने टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो भी सेम लैंग्वेज में लिखे। उनको सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपका काम ये करना, ये करना, ये करना है, फिर जेम आपको वो जवाब दे देगा, और जेम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पास रहेंगी, दूसरे लोग सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप कि आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी। कोई सवाल होगा तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।